सुखदेव प्लेस क्लार्क इन परिसर के सभागार में शुक्रवार को स्टेक होल्डर्स मीट ऑन मेडिसिन प्लांट्स इन बिहार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदलपुर के यूनिवर्सिटी के नोडल कोऑर्डिनेटर आशीष मजूमदार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर महेश कुमार दधीची, मार्केटिंग ऑफिसर आशीष रोमानी, केवीके मानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर फरहाना खातून, करजरा औषधीय चिकित्सालय कॉलेज से जुड़े डॉक्टर रविकांत तिवारी, अमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में औषधीय पौधों के विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के साथ मगध प्रमंडल की पहाड़ियों पर उगने वाले औषधीय पौधों की रक्षा एवं सुरक्षा के साथ उसके भंडारण पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में नक्सलग्रस्त बांके बाजार से जुड़ी द्रौपदी कुमारी ने लेमन ग्रास खेती के बारे में जानकारी दी और उसके उत्पादन के बाद मार्केटिंग को समस्या के साथ पैसे के अभाव की समस्या को सार्वजनिक रूप से बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समूह बनाकर लेमन ग्रास खेती करने शुरू की है। इसमें बांके बाजार महिला विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के आधारशिला रखी और ग्रामीण महिलाओं को लेमन ग्रास खेती के बारे में जागरूक किया, लेकिन उसके तेल निकलने के बाद बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं टिकारी अनुमंडल क्षेत्र से जुड़े प्रगतिशील कृषक विजय कुमार ने ईख लगाने के, ऑर्गेनिक खेती के, उसका गुड़ उत्पाद से जुड़ी बातें रखी। उनका कहना है कि बाजार में अमूमन 50 रुपये किलोग्राम मिलता है, तो मेरे 100 रुपये किलो मेरा गुड़ कौन खरीदेगा। यही मार्केटिंग के चलते हम लोग पिछड़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। किसान जो है ये हमारा भारत सरकार का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है और जो बिहार का ऑफिस है वो समस्तीपुर में, शाहपुर पटोरी में है। हम लोग आज के दिन भारत के 6 राज्यों में किसानों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सुपर फूड में काम कर रहे हैं। किसानों के साथ हम खेती करते हैं जिसके अंदर हम उनसे अनुबंध करते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का बीज प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा जो उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है इन फसलों के लिए वो हम उनको देते हैं और जो हमारा एक उनसे तय रेट है उसके ऊपर हम इन फसलों की खरीद भी करते हैं। तो मार्केट के लिए किसानों को कहीं जाना नहीं पड़ता, हम उनके गेट से ही ये खरीद लेते हैं। जो किसान नए हैं जानकारी लेना चाहते हैं कि इस तरह की जड़ी बूटी से जो औषधि है उन साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी उन्हें होती है, तो किस तरह जुड़ेंगे आपसे जी, काम से? देखिए आर्थिक सहायता के लिए तो हम कुछ इसमें सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। आर्थिक सहायता के लिए तो वो नाबार्ड से या कोई भी जो उनके यहाँ संस्था है, सरकारी संस्था है, उनके थ्रू वो सपोर्ट ले सकते हैं। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, हम उनको अच्छी क्वालिटी का बीज ला कर के आईसीआर से दे सकते हैं और उनकी फसल की खरीद की गारंटी दे सकते हैं। और वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे मतलब हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है वो 9972097798 है। इस पर वो हमसे बात कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैसेज छोड़ दें ताकि टीम उनको कॉल बैक कर ले। सभी लोग कॉल करेंगे तो थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी, तो मैसेज अगर छोड़ देंगे तो हमारी टीम उनको रीच आउट करेगी और हम मुख्य रूप से कौन कौन सी जड़ी बूटी का आप कार्य देखिए कर हम रहे हैं लोग जो औषधीय के रूप में कार्य करते हैं? जी, हम लोग तुलसी पे काम कर रहे हैं, कालमेघ पे कर रहे हैं, मोरिंगा पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हल्दी पर काम कर रहे हैं, अदरक पे कर रहे हैं, कचूर पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुसुम की हम खेती कर रहे हैं, कैमोमाइल पे काम कर रहे हैं। करीब-करीब 39 तरह की औषधियाँ हैं जिस पे आज के दिन हम काम कर रहे हैं। पूरा परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार सोमानी है और मैं फाउंडर हूँ कार्बो किसान का। और हमारा जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर है और बिहार ऑफिस शाहपुर पटोरी बिहार में। में यहाँ गया ज़िला में ये भारत सरकार के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के थ्रू ये जो पूरे बिहार के साथ साथ खास करके गया जिला के आसपास के ज़िलों में कैसे ये जड़ी बूटी को प्रमोट किया जाए खेती के रूप में, इसके वैल्यू एडिशन के रूप में, इसके मार्केटिंग के रूप में, इसके प्रोडक्ट के रूप में, इसके ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर मीन्स कि किसान, खेती करने वाले, दवा बनाने वाली कंपनी वाले, आयुर्वेद कॉलेज के लोग, प्लस जितने भी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर बुला करके उनके सारे योजनाओं की चर्चा की जा रही है और साथ साथ उनका एक दूसरे का क्या ज़रूरत है इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें ये कैसे आप किसान अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कंसेप्ट इसमें लाया है और इसके तहत हम लोगों ने कई कंपनीज को भी बुलाया है ताकि वो इन किसानों का प्रोडक्ट को ले सकें।
मतलब मुख्य रूप से ये जो आज ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे बैठी है उसका ये फंडा है कि जो भी आयुर्वेद है, जो जड़ी बूटी से रिलेटेड काम है, उसको किसानों तक पहुँचाएं, उसका उपज बढ़ाएं और उससे जो है कि किसानों का आमदनी बढ़ाया जाए। हाँ, मुख्य मुद्दा तो है कि इसको जड़ी बूटी को, जो कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी से ही दवाई बनती है, तो जब तक जड़ी बूटी की खेती नहीं होगी तो दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो जंगलों से ली जाती है वो तो खत्म हो गया है ना। उसको प्रमोट करने के लिए किसानों को प्रमोट किया जा रहा है, और किसानों को प्रमोट कर इसलिए किया जा रहा है कि उनका इनकम बढ़े, साथ साथ दवा बनाने वाली कंपनी को जो रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिले उसके लिए भी हो। इसके लिए सरकार जो है ना किसानों को खेती करने के लिए बहुत सारी सहायता, आर्थिक सहायता भी दे रही है, और साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है पहले से वो मार्केटिंग क्या भी क्या करे। सहायता मिल रहा है कुछ बताएंगे? जैसे इसमें अगर कोई पौधा तैयार करता है तो उसमें क्यूपीएम जिसको कहते हैं कि जड़ी बूटी के लिए जो बीज और पौधा तैयार उसके लिए वो 100% ग्रांट मिलता है। अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट बैठाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ग्रांट मिलता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ग्रांट सर, मिलता एक है। आम किसान कैसे जुड़ेगा इससे जुड़ेगा? देखिए, आम किसान जुड़ने के लिए है कि सीधा सीधी यहाँ से लोकल के कृषि विभाग से संपर्क करें, और उस कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग जो भारत सरकार की संस्था है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, वो उसको यहाँ के स्थानीय कृषि विभाग के माध्यम से वो सहायता प्रदान करती है। आज कौन कहाँ से लोग आए हैं? आज ये इसमें आप देख रहे हैं कि जो भारत सरकार के जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जो रीजनल सेंटर है कलकत्ता, वहाँ से लोग आए हैं। दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ग्रोवर एसोसिएशन है वो आए हैं। साथ साथ ये लोकल जो दवा बनाने वाली कंपनी है वो आए हैं। पटना से एक दवा बनाने वाली कंपनी आई है। साथ ही साथ यहाँ के कृषि विभाग के सारे जो जो पदाधिकारी है वो लोग आए हैं, और किसान आए हुए हैं अलग अलग जिले से। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद हुआ, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार, जो कि हम लोग पटना में ऑफिस है, उसके सारे कार्यक्रम को हम ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मीटिंग किया गया है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट के ऊपर। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गया डिस्ट्रिक्ट में ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के ऊपर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। ये गया के फार्मर्स के लिए एक नॉलेज जो गैप था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट में, उनको नॉलेज नहीं था कैसे वो एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई भी कर सके। तो आज इस सेमिनार के थ्रू एटलीस्ट उनको अवेयरनेस पता चला कि हम इसमें भी बहुत अच्छा इनकम जनरेशन कर सकते हैं, इनके भी बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हम आगे इसमें बहुत अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। खासकर जड़ी बूटी से रिलेटेड है यहाँ पर भी हाँ, ये बताया जा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो सुगंधित जड़ी बूटी है अच्छा। उससे भी एसोसिएटेड है, और जो जड़ी बूटी जिनका हम स्वास्थ्य में यूज़ कर सकते हैं और रोग के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर सेमिनार है। मैडम, किसान का अगर आर्थिक उपज बढ़ाना है, आर्थिक आमदनी बढ़ाना है, हाँ। तो किसान कैसे जुड़ेगा? क्योंकि आप तो कृषि विज्ञान केंद्र हाँ। से हैं। और जड़ी बूटी हाँ, जड़ी किसान बूटी को से अगर related। यहाँ पर किसी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना है, अगर इससे एक आर्थिक उपज लेना है, तो वो एक कुछ जो है कि जो भी क्लस्टर में इसका जो खेती कर रहे हैं वो अगर कृषि विज्ञान केंद्र में आए तो हम उन्हें एक साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हर एक जो मेडिसिनल जो क्रॉप है या जो एरोमेटिक क्रॉप है उन पर हम एक डिटेल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। क्या कहना चाहेंगे जो नए किसान जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क है? मानपुर। हाँ, अगर नए किसान जुड़ना चाहते हैं इससे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के कल्टीवेशन से, जी। तो वो एटलीस्ट एक बार कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें कि कौन कौन सा सूटेबल क्रॉप है जो गया डिस्ट्रिक्ट में उगाया जा होगा। सकता है, वो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से क्या उन पॉसिबिलिटी है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारे का समाधान हम कृषि विज्ञान केंद्र में उनको एक विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर फरहाना खातून है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर से उद्यान वैज्ञानिक हूँ।